अक्टूबर के महीने में सर्दी वाली इन 10 सब्जियों के बीजों को अपनी ही रसोई घर से उठा करके अपने किचन गार्डन में अगर आप लगा लेंगे तो पूरी सर्दी भर हार्वेस्टिंग पा सकते हैं। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो मेरा ये छोटा सा किचन गार्डन। तो इन सब्जियों के बीजों के मैं अभी आपको नाम बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो ये सब्जियां हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ, जिनको आप लगा सकते हो बहुत आसानी से। मैं भी लगा रही हूँ तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप अच्छी सी मिट्टी, गोबर खाद वाली अच्छी सी मिट्टी बनाकर इन सब्जियों के बीजों को उगा सकते हैं और पूरी सर्दी भर आप इनसे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और ये सब्जी के बीज जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही आसानी से हमारे जो किचन में है मिल जाते हैं। आसानी से सभी के किचन में ये बीज होते हैं। तो बस आपको अच्छी सी मिट्टी बना ले ली है। आप कंटेनर में लगा रहे हो, गमले में लगा रहे हो या फिर किसी ग्रो बैग में लगा रहे हो। सबसे पहली सब्जी है देखिए चना। चने की हम सब्जी भी खाते हैं और इसको हम साग के रूप में भी इसके पत्ते का यूज करते हैं और फिर इससे जो है इसके हरे चने बनते हैं, उनकी भी सब्जी खाते हैं। तो आप इसको बहुत ही आसानी से अपने किचन गार्डन में उगा सकते हो। बहुत ही आसानी से ये उग जाती है और बहुत जल्दी ही ये बड़े बड़े पत्ते इसके हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। साग में इसको डाला जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है साग में इसका। कई लोग तो इसके पत्ते की सब्जी भी बनाते हैं और जो है हमारे यहाँ पे तो इसको साग में डाला जाता है। तो इसको आप उगा सकते हैं और फिर इसके बाद में जो हरे चने हम खाते हैं वो भी उगाए जाते हैं, वो भी बन जाते हैं इसके, अगर हम उगा लें तो इसको। तो फिर अगली सब्जी है देखिए, ये है टमाटर। टमाटर को भी आप आसानी से अपने किचन से उठा करके बीजों को, अगर आप ये छिलके वाला नहीं लेना चाहते, बीच बीच के बीज भी निकाल कर ले सकते हो। तो अगर आप इस तरह से छिलके वाला ले आते हैं, आधा काट कर इस तरीके से 2-3 टुकड़ों में काट लीजिए टमाटर को और इस तरीके से मिट्टी में दबा दें तो आसानी से थोड़े ही दिन में बीज निकल आते हैं। पौध थोड़े दिन में तैयार हो जाती है और फिर आप उन पौधों को लगा सकते हो बड़े गमले में। तो इस तरीके से देखिए आप लगा लें। अगर इस तरीके से आप बीजों को मिट्टी में भी डाल देंगे, किसी तरीके से भी डाल दें आप, तो बहुत ही आसानी से ये जो है बीज उग जाते हैं। मिर्च और टमाटर बहुत आसानी से उग जाता है, इसी तरीके से बैंगन भी। तो इन सारी सब्जियों को हम लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए टमाटर हमें मिल जाता है अपने ही किचन में, तो इसको लगा सकते हैं। अगली तीसरी सब्जी आती है ये जो है लहसुन। लहसुन को आप इस तरीके से गठी से ले लीजिए। और आजकल लहसुन की महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए आप सभी को पता है कि आजकल कितना महंगा लहसुन हो गया है। तो महंगाई के इस ज़माने में अगर हम इस तरीके से अपने छोटे छोटे कंटेनर्स में उगा लें ये सब्जियां, तो बहुत ही आसानी से हम ऑर्गेनिक सब्जियां खा सकते हैं अपने घर से ही। लहसुन को पत्ती के लिए साग में भी डाला जाता है, चटनी वगैरह में भी डाला जाता है और इसकी सब्जी में भी इसको डाला जाता है। तो इस तरीके से लगाना है। इसकी जो ये नीचे वाली है जड़, जिस साइड से इसमें नीचे ये मूंछ सी बनती है, तो इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे। जड़ें निकलती हैं इस साइड से और ये पूंछ सी है तो इसको ऊपर कर देंगे। तो इस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं और थोड़ा सा गैप रखना होता है। जितने में एक गठी बनती है इतनी जगह छोड़कर आप 2-2 इंच के 3-3 इंच के गैप के बाद आप अंगुल से भी नाप सकते हो। 3-4 अंगुल के बीच का जगह छोड़कर फिर लगा दें एक एक को इस तरह। तो इसी तरीके से आप प्याज को भी लगा सकते हो। प्याज अगर इस तरीके से छोटे छोटे आपके घर में हैं किचन में, तो इस तरीके से छोटे छोटे प्याज को आप इस तरह साबुत में लगा सकते हैं। मेरे यहाँ पे हैं छोटे छोटे प्याज, घर से ही आए हुए हैं, तो मैं इनको इस तरीके से लगा रही हूँ। अगर इस तरह आप लगाओगे गोल वाला प्याज तो फिर ये आपको नीचे प्याज भी बनेगा और ऊपर भूख पत्ती भी निकलेगी। और अगर आप सिर्फ पत्ती के लिए लगा रहे हो तो इस तरीके से लगा लीजिए। बस आधा प्याज काट कर इस तरह से आधा थोड़ी सी मिट्टी में ढक दीजिए और नीचे इसकी जो है मूछें सी ये नीचे कर दीजिए, जड़ें जो होती हैं। तो फिर इस तरीके से आप पत्तियां वाला प्याज जो है उनको उगा सकते हैं सिर्फ किचन से ही उठा करके। तो आगे आती है मेथी। मेथी को भी आप आसानी से अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं। बहुत आसानी से उग जाती है। तीसरे दिन ही निकल कर बाहर आ जाती है मिट्टी से और तीसरे दिन से इसमें फिर चौथे दिन से पत्तियां शुरू हो जाती हैं टूलिप आना।
तो फिर ये बहुत जल्दी ही तैयार होती है हार्वेस्टिंग के लिए भी। तो आसानी से उगने वाली ये सब्जी है, बहुत आसानी से आप कंटेनर में, गमले में, ग्रो बैग में, किसी में भी इसको उगा सकते हो। और टेरेस पर भी उगा सकते हो। अगर आपने किचन गार्डन नीचे बनाया हुआ है धरती पर, तो उसमें भी आप उगा सकते हो क्यारी में। तो फिर आसानी से उगने वाली ये सारी सब्जियां हैं जिनको मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए मेरे। तो फिर आगे देखिए अगली सब्जी हम क्या लगा रहे हैं, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। ये है राई, सरसों भी बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ पे तो सरसों ही बोला जाता है। तो कई लोग राई भी बोलते हैं, राई भी बोलते हैं, सरसों भी बोलते हैं। ये काले वाली सरसों है, तो इसको आप उगाएंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसकी पत्ती जो होती है थोड़ी सी कांटेदार सी होती है। हमारे यहाँ इसी का साग पसंद किया जाता है और इसी का साग हम उगाते हैं। ये पीली वाली राई है, सरसों है, इसको भी उगा सकते हैं। इसके चौड़े पत्ते होते हैं, थोड़ी सी साग के लिए भी अच्छी होती है ये, इसको भी आप उगा सकते हो। तो फिर इसका थोड़ा सा चिकना पत्ता होता है और जो काले वाली है उसका थोड़ा कांटेदार पत्ता होता है। दोनों ही अच्छी हैं, दोनों में से कोई सी भी उगा सकते हो। अगली ये अगर आपके पास है उगा सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ये है सोया, सोया जिसकी फक्की ली जाती है पेट दर्द वगैरह में, या इसको फिर हम साग के लिए भी इसको उगाते हैं। साग के लिए उगाते हैं बहुत आसानी से, अजवाइन की तरह बहुत जल्दी उगाता है। अजवाइन को भी आप उगा सकते हैं इसी तरीके से अपने किचन से उठा करके। और इस तरीके से आगे अगली सब्जी आ जाती है धनिया। धनिया को भी हम इसी तरीके से उगा सकते हैं, थोड़ी सी ही मिट्टी में दबाना होता है। और धनिया को उगाने के बाद ये 10 से 12 दिन लेता है उगने में। उससे पहले ये उग जाए अगर कोई ज़्यादा सी केयर कर ले तो, नहीं सो 10-12 दिन में अच्छे से उग ही जाता है। इसको आप इस तरीके से साबुत जैसे मैं डाल के दिखा रही हूँ ऐसे भी डाल सकते हो, या फिर इस तरीके से आप इसके 2 टुकड़े कर सकते हैं। 2 टुकड़े करने के बाद इसको आसानी से उगाया जा सकता है। जैसे हम एक बार डालेंगे साबुत जो बीज होता है उसको डालेंगे तो फिर एक दाना उगेगा। अगर इस तरह से तोड़ लिया जाए तो 2 बनते हैं, तो फिर उसके 2 दाने उगेंगे। तो इस तरीके से इसको तोड़ लें। अब मैंने तोड़ा है तो इसकी जो महक है बहुत ही अच्छी महक आ गई है मेरे यहाँ पे जहाँ मैं बैठी हूँ। और देखिए बस इसको ऐसे ही उकेर देना है। उकेरने के बाद मिट्टी में मिक्स कर दें या ऊपर से मिट्टी डाल दें। बहुत आसान है गार्डनिंग करना। मैं जिस तरीके से देसी तरीके से आपको बताती हूँ, जैसे मैं करती हूँ, गाँव में ऐसे ही करते हैं। शहरों में देखिए एक से एक बड़े शहरों में या बड़े जो गार्डनर है वो अच्छे अच्छे तरीके बताते हैं, लेकिन मैं देसी सा लोकल सा तरीका बताती हूँ, जैसा मैं उगाती हूँ ऐसा ही बताती हूँ। तो आप इस तरीके से आसानी से उगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली उग जाती हैं ये सब्जियाँ। और अगली ये सब्जी देख रहे हो किस तरीके से रेड ग्रीन हो रहा है, ये पौधा गमले में लगा हुआ है। ये है मिर्ची, ये छोटी छोटी मिर्चियाँ लगी हुई हैं। आजकल छोटी छोटी आ जाती हैं मिर्चियाँ। और ये खाली है, कुछ खा गया है कोई पंछी इसको। अभी उड़ा भी था एक, उड़ने वाला उड़ा है अभी एक छोटा सा पंछी, ये किसी ने खा ली है। देखिए इस तरीके से आप उगा सकते हो, सिर्फ पौधे से ही अगर आपने लगाए हुए हैं। नहीं तो किचन में तो हम कितनी सारी रखते हैं सूखी मिर्चियाँ जो छौंक वगैरह के लिए, तो गार्डन में उसी को उगा लीजिए आप। किचन गार्डन में आप आसानी से उगा सकते हैं इस मिर्च को भी। देखिए मैंने गीली से ही उगा दिया है और मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। मेरे पास मिर्चियाँ काफ़ी सारी लगी हुई हैं, नए पुराने पौधे होते रहते हैं और इसी तरीके से मैं जब मुझे टाइम लगता है तभी डाल देती हूँ और उगते रहते हैं पौधे। उनको मैं निकाल कर फिर बड़े गमलों में लगाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे लगी हुई है 3-4 पौधे, तो काफ़ी ऐसे ही रेड ग्रीन बने हुए हैं, इसी तरह से मिर्चियों से लदे हुए हैं। इस तरीके से आप आसानी से मिर्ची का पौधा भी अपने गार्डन में उगा सकते हो। पौध बहुत जल्दी तैयार हो जाती है इसकी। और फिर आप उस पौधे को अगर आप देख लें 3-4 अंगुल की पौध हो जाती है तभी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत आसानी से वो हो जाती है। उसके बाद देखिए आलू है, आलू को भी आप आसानी से उगा सकते हो अपने किचन गार्डन में। ये इसमें आँख बन गई है, देखिए ये निकल आए हैं इसमें से, देख रहे हो स्प्राउट से बाहर हो गई है ये। और इस तरीके से आप मिट्टी को हल्की सी नीचे खोदिए, या आप नीचे मिट्टी को इसी गहराई में रख सकते हैं, ऊपर से और मिट्टी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा गहरा आप इस तरीके से ग्रो बैग ले लें, उसके ऊपर फिर थोड़ी मिट्टी अभी डाल दें, थोड़ी बाद में भी फिर उसके ऊपर गोबर खाद वाली मिट्टी चढ़ा दें एक बार।
और इस तरीके से बस आलू भी आप आसानी से उगा सकते हो। तो फिर कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका, जो सब्जियां हम आसानी से उगा सकते हैं। तो फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।